हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कि आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे? आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम दी हुई है, इनसे हमें ग्राफिकली बताना है, सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? ग्राफिकली पहले हमें ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हमें इसकी ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, वो टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़। बॉयज़ से बॉयज़ है ना, मोर देन द बॉयज़, 4 गर्ल हैं, वो मोर देन द बॉयज़ से। एंड फाइंड नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो हम क्या करेंगे? बॉय को हमें बॉय और गर्ल के फाइंड करना है, इनके क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इन दोनों के क्या करने? नंबर फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लेट कर मानते हैं और करते हैं। तो लिखेंगे हम लेट द नंबर ऑफ बॉय, लेट द नंबर ऑफ बॉय टू बी एक्स। क्या मानी हमने? 2bx। कौन सी कर रहे हैं? 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो हमने क्या माना? बॉयज x मान ली, और देन द नंबर ऑफ गर्ल, क्या? नंबर ऑफ गर्ल टू बी y। हमने बॉयज़ को मान लिया x और इसे मान लिया हमने y मान लिया। और अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। जो बॉयज़ एंड स्टूडेंट है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट हैं। इसमें 10 स्टूडेंट में आधे से मतलब हमें मालूम नहीं है कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल हैं। तो क्या होगा कि इतने जैसे बॉयज़ होंगे और गर्ल दोनों को मिलाकर कितने दिए हुए हैं? 10 स्टूडेंट। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? सेकंड में भी देखना है यहाँ पर, यदि नंबर ऑफ गर्ल है इज़ 4, नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 तो मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़। यानी कि जो हैं बॉयज़ हैं, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं, मोर देन द 4। यानी कि यहाँ पर हो जाएगी y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि क्या है, यहाँ पर गर्ल ज़्यादा है बॉयज़ से, तो बॉयज़ गर्ल में से बॉयज़ हटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। यानी कि हम इसे x माइनस प्लस वाई बराबर 4 ऐसे इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब क्या करते हैं? हम ग्राफ बनाते हैं। पहले इसकी क्या करेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे x और y की करके, और फिर हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, x बराबर वाई ने x बराबर 10 माइनस वाई, एक्स बराबर 10 माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर पुट y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। क्या करेंगे? हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, तो पुट y की वैल्यू रखेंगे। चलिए पहले रखते हैं हम y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 0 रखेंगे तो -0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की वैल्यू हमने 0 रखी, यहाँ पर यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, कि यदि मैंने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आई? 10। अब पुट करता हूँ मैं y की वैल्यू 2। कितनी पुट करता हूँ? 2 पुट करता हूँ। तो क्या मिलेगा? ये क्या है? x बराबर 10 माइनस वाई है, तो 10 माइनस 2 कितनी मिले? 8। कितना मिला? 8। तो यहाँ पर देखता हूँ y की वैल्यू 2 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली? x की वैल्यू निकली 8।
कितनी निकली, 8 निकली। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर पुट और रख लेते हैं y की वैल्यू, इसमें रख लेते हैं 4, कितनी रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। अब y की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो x बराबर 10 माइनस वाई, 10 माइनस 4 यानी 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखी हमने 4, तो कितनी निकली, 6 निकली। ओके, x की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली। तो अब इसके सॉल्व करते हैं, इसके हम 3 ही निकाल लेते हैं, बहुत है 3 ही इसके, या 4 निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं आगे रख के। अब इसके निकाल, इसे ऐसे करते हैं, इसमें y के रख लेते हैं, y बराबर 4 प्लस एक्स, ऐसे ही दोगा, x माइनस के उधर प्लस में पहुंचा दी, प्लस x, यानी कि यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y इजकल टू 4 प्लस 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया मैंने, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 4 मिली, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई, 4, और x की वैल्यू 0। अब पुट करते हैं x की वैल्यू 2, कितनी रखते हैं, 2, तो y बराबर 4 प्लस एक्स, यानी कि y प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब पुट करते हैं x की वैल्यू 4, तो यानी y बराबर 4 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू हमने कितनी मानी, 4, तो ये कितनी आ गई, 8। हमने x की वैल्यू 4 रखी तो ये मिली हमें 8, कितनी मिली, 8। अब क्या करते हैं हम, अब बनाएंगे ग्राफ, ग्राफिकली अब इसको बनाएंगे और करेंगे। ग्राफ आप खुद बना सकते हैं, आप पहले एक लाइन खींचना, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस, तो यहाँ संख्या, इधर की संख्या क्या होती है, माइनस की होती है। ओके, तो यहाँ पर मान लेना, यहाँ तो देखना 8 तक है, y है ना जी, y एक्सिस कहाँ था, हाईजेस्ट 8 है, x एक्सिस हाईजेस्ट 10 है, तो यहाँ पर 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ जाना अभी कितने तक, y एक्सिस कहाँ था, हाईजेस्ट 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10, और इधर जाना, इधर तो हमें माइनस में की संख्या है नहीं, तो माइनस में हम बहुत कम लिख लेते हैं, ठीक है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं अब क्या बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखना यहाँ पर पहला इसे बनाएंगे 10, यहाँ पर देखना x की वैल्यू 10 है, चलो 10 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ लिख देंगे हम 10,0, यहाँ लिख देता हूँ 10,0, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, 10,0 यहाँ पर लिख देते हैं, 10,0 लिखा हुआ है, 10,0, फिर 8 2, 8 रही और 2 यहाँ पर है, 8 2, फिर 6 4 ये रहा, यानी 6 4। अब क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे और इस लाइन की नाम दे देंगे, ये कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आती है इसकी 0 4, इसकी वैल्यू 0 है, x की, y की वैल्यू 4, 0 4। अब है 2x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, यहाँ हो जाएगी y की वैल्यू 6, 2,6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, तो यहाँ होगी 4,8, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, अपनी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही हमेशा ही बनेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी नाम देते हैं, इसके इक्वेशन का नाम क्या था, यहाँ पर हमने निकाली थी, ये रही, -x प्लस वाई बराबर 4, -x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पर से नाम दे देंगे इस लाइन को। इसके हिसाब से ये देखना यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ये लाइन अपनी क्रॉस कर रही है, ठीक, ऐसे बन गया, ये क्या बन गया अपनी लाइन। तो यहाँ पर आप बताने, हमें क्या बताने थे, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे वो, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे बताइए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स कितने होंगे, 7, 7 3 10 हो गए, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ 7 हो गए, यानी यहाँ तक देखना, ठीक है, कहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कैसे निकाली 3,7, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना 3 के ऊपर 3 है गई, 3,7, वो क्या ग्राफ से इसी ने बनाया, यहाँ पर आप ग्राफ से बनाओगे तो 3,7 ही आएगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, 3,7 ही आएगा। ओके, 3,7 पर मीट होगी अपनी लाइन।
तो 3 हो गए बॉयज़, 7 हो गई गर्ल्स, क्योंकि 7 4 ज़्यादा थी इसलिए। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। अब करते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाला है एकदम सिंपल। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50, यानी इसकी सिंपल ही लीनियर बन गई, लीनियर इक्वेशन बनी, क्योंकि 5x 7y बराबर 15 हो गया। क्योंकि हम पेंसिल को मान लेंगे x, पेन को मान लेंगे y, और ये बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। फिर आगे लिखा हुआ है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46, ये भी बन गई 7x और 5y बराबर कॉस्ट कितनी हो गई 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन और पेंसिल की, इनकी क्या बतानी हमें, पेन और पेंसिल की फाइंड करना है। सेकंड वाला, ठीक है, कौन सा करेंगे अब हम, सेकंड वाला करेंगे। तो हमें मान ली जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बॉयज़ है पेंसिल है, यहाँ लिख लेते हैं लेट द पेंसिल्स टू बी एक्स। ठीक है, क्या मान ली हमने, पेंसिल को यहाँ पर देखना, यहाँ पर पेंसिल को हमने एक्स मान लिया और पेन को वाई मान लेंगे। तो और यहाँ लिख देंगे एंड पेन टू बी वाई, क्या करेंगे हम, PENS पेन्स टू वाई, ठीक है, PENS होती। हमने क्या एक्स मान ली इसको, एक्स किसको मानेंगे हम, पेंसिल को, और पेन मानेंगे वाई को। तो पहली हमें ही यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें पहले ही दिया हुआ है 5 पेंसिल 7 पेन बराबर कॉस्ट है इनकी 50, यानी कि आप भी NCERT खोलकर देखते रहिए। हमारी इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन जो बनेगी हमारी होगी 5x + 7y बराबर 15। देखिए यही बनेगी 5x 7y बराबर 15 और 7x 5y बराबर 46। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ पर 7x और 5y बराबर 46, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन नंबर बन गई। तो यहाँ पर देखना अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यहाँ पर अकॉर्डिंग 100% लिख लेना। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, हम इसके निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, फिर बनाएंगे अपन ग्राफिकली सॉल्यूशन कर देंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे फिर। चलिए और निकालते हैं 0। तो यहाँ पर क्या मैं लिख लेता हूँ 5x + 7y बराबर 15 एंड 5x बराबर लिख लेता हूँ यहाँ पर 50 - 7y। ओके डन। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं x बराबर 50 - 7y अपॉन 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब हम पुट करते जाएंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू निकलती जाएगी। पुट करते सबसे पहले y की वैल्यू मैंने ज़्यादातर 0 से स्टार्ट की है, कहीं से स्टार्ट की है। तो चलिए अब हम इस वैल्यू को 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे अब 5 से स्टार्ट कर लेते, कितने से भी कर सकते हैं, 0 5, यानी दुगनी करते जाएंगे, 5 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगर 5 स्टार्ट करेंगे तो x बराबर 50, हमें ऐसे वैल्यू लेनी है कि जिससे क्या हो कि हमें आसानी हो, सॉल्यूशन करने में आसानी हो। 50 - 7 5 जा, क्योंकि 7 × 5 होगा, अब नीचे 5 होगा। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी ना, तो 50 - 7 5 जा 35 अपॉन 5 होगा 5 होगा अपॉन। तो यहाँ पर देखना कितना आएगा, 50 - 35 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर बच्चे 4 में से 15/5 3, कितना आएगा 3। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स में ये भी लिख सकता हूँ XY, x की वैल्यू कितनी निकली अपनी, कितनी निकली 3, y की वैल्यू कितनी धरी हमने 5 रखी, तो x की वैल्यू 3 निकली। ओके, अब मैं नेक्स्ट दूसरा लिख लेता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ y की वैल्यू 10, कितनी रखता हूँ, y की वैल्यू 10 रखता हूँ। तो यहाँ पर x बराबर 50 - 17 अपॉन 5, तो यहाँ पर बचे -20/5 5 - 4, कितना -4। x की वैल्यू निकली -4 और x की वैल्यू कितनी निकली -4, y की वैल्यू जगह यदि हमने 10 ली तो। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं हम 15, क्या लेते हैं हम 15 ले लेते हैं। तो पुट y की वैल्यू कितनी रखेंगे 15, यहाँ पर y लिखना भूल गया हूँ, y = 15। ठीक है,
तो y की वैल्यू 15 रखेंगे तो x माइनस 15 माइनस, अब क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5। तो यहाँ पर 7 5 से 35 होता है 35, यहाँ 5 आ जाएगा। और 7 है 7 और ये 10 माइनस 50 अपॉन 5। तो यहाँ पर देखना 105 है, 5 गए कितने बचे 50, यानी कि 55, 5/5 यानी 11, कितना बचा 11। यदि हमने इसकी वैल्यू 15 रखी तो इसकी मिली हमें -11, कितनी मिली -11। अब नेक्स्ट इसको भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी रखते हैं वैल्यू रखते हैं और करते हैं। इसमें क्या रखेंगे हम 7x बराबर 46 माइनस 5y। तो x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब क्या करेंगे हम, अब पुट y की वैल्यू 5, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, 46 माइनस 5 5 से 25/7, यानी 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2/7, 7 3 से 21। तो यहाँ पर एक बॉक्स मैं भी बना लेता हूँ इसकी भी लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू 5 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 3, कितनी निकली 3 निकली। अब क्या करता हूँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ 10, तो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 7। तो यहाँ पर 46, यहाँ पर कितने बचेंगे 50 माइनस 6 4/7। तो यहाँ पर अपना हो गया लोचा, क्या हो गया लोचा, क्योंकि अब ये क्या आएगा बट्टे में आ जाएगा 3.3/7 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी 12 रख लेते हैं, क्योंकि 10 रखने से अपनी वैल्यू सही से नहीं निकलेगी। तो क्या करते हैं हम वैल्यू 12 रख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 12 रख लेते हैं, नहीं आ रहा है तो 10 से, तो 12 रख देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 50 में से माइनस के 4/7 आ जाएगी, दिक्कत आएगी। तो 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो 46 माइनस कितने आएंगे यहाँ पर 12 5 60/7। तो अब क्या बचा हमें यहाँ पर मिला माइनस के 14/7 2 14 -2, कितना मिला -2। y की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तब मिलता हमें -2। यदि हम पुट y की वैल्यू फिर रखते हैं, कितनी रखें, इसमें रख लेते हैं -2। मर्जी हो तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमें एक जैसे मैंने यहाँ 5 10 15 इच्छा है, कैसी भी लिख सकते हैं, आसानी हो आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है, यहाँ पर मैं -2 रखता हूँ, तो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 तो अपॉन 7, 46 माइनस माइनस प्लस 10/7, क्या मिला मैं 56/7, 7 से कितनी बार गया 8 बार, तो हमें क्या मिली 8 की वैल्यू। तो यदि हमने y की वैल्यू -2 ली तो ये मिली हमें 8। तो ये कैसे भी वैल्यू ले सकते हैं हमें सॉल्यूशन इजी करने के लिए। अब बनाते हैं हम ग्राफ। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचनी होगी। तो इस लाइन को खींचने के लिए इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर इसे एक और बोल सकते हैं वर्टिकल, और इस लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी। तो अब क्या करते हैं, मैं इनके पॉइंट दे देता हूँ, ऐसे करके दे देता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8, और आगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें यूज नहीं करना पड़ेगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो जीरोस थे उसके यहाँ पर बॉक्स में लिख लेता हूँ। बॉक्स में यहाँ नहीं, यहाँ कुन्ने में बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ यूज बहुत कम होगा।
तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ एक्स और वाई, उसके क्या क्या जीरो लिखे हुए थे पर मैंने ये लिख लिए हैं। ये किसके हैं, 5x 7y बराबर 50 के हैं। ये 7x 5y बराबर 46 की हमने वैल्यू निकाली वो। तो पहले इसको लेते हैं 3 5, तो x x एक्सिस ये है, तो ये कहाँ पर है 3, 5 है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 5, क्या लिख सकता हूँ 3 और 5। -4 और 10, -4 इधर है तो 10 इधर है, -4 और 10 नाम लिख लिया। -11 और 15, यहाँ 10 यहाँ पर 12, यानी कि 11 यहाँ आ जाएगा, -11 अपॉन 15 यहाँ आ जाएगा, यहाँ -11 और 15। अब ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं 5x 7y बराबर 50। अब इसको लिखते हैं 3 और 2, ठीक है, 3 और 5 है, 3 और 5 क्या निकली थी बनी, 3 और 5 निकली थी, 3 और 5, यानी कि 3 एक्स एक्सिस पर जाएंगे 3, 5 यहाँ पर 5, 3,5। अब है -2,12, -2 यहाँ पर है और 12 पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे 12 पर जाएंगे, ये रही 12, तो यहाँ पर कर दें कॉमा, यहाँ लिख देता हूँ -2,12, ठीक है, -2,12। अब लिख देते हैं 8 2, 8 -2, 8 -2 इधर आ, 8 -2, ओके, -2 क्योंकि -2 नीचे है तो -2 आ गया, 8 -2। तो यहाँ से एक लाइन खींच दी मैंने, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो गया, 7x 5y बराबर 46, ठीक है। अब हमें पेन और पेंसिल की क्या बतानी थी, प्राइस बतानी थी, तो बताइए इसका क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं और पढ़ते हैं और करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वन कंपेयरिंग, नहीं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 एंड C1/C2। क्या हमें इससे कंपेयरिंग करना है एंड फाइंड आउट द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, और इनकी लाइन्स को हमें रिप्रेजेंट करना है कि यह कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कॉन्सिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। एंड फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सिडेंट लाइन, हमें और लाइन भी बतानी। चलिए मैं एकदम आसान तरीका से बताता हूँ इस क्वेश्चन के, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये सेकंड। तो सबसे पहले आपको ये तीन दी हुई है ना, पैरेलल, कॉन्सिडेंट और पैरेलल कॉन्सिडेंट इंटरसेक्टिंग, ये कब होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब A1/A2 डू नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, UNIQUE सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसका क्या होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। और यदि A1/A2 बराबर, यदि इक्वल होंगे ये B1/B2 दोनों इक्वल होंगे, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे। यदि तीनों इक्वल होंगे तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों इक्वल होंगे तो ये कॉन्सिडेंट लाइन बन जाएगा, कंसिडेंट लाइंस। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। इसके जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है हमें 5x - 4y, यहाँ लिख देता हूँ 5x - 4y + 8 बराबर 0, और नीचे दी हुई है 7x
प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हमें कंपेयरिंग किससे करनी है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इससे तो कंपेयरिंग करनी है। तो देखना यहाँ पर A1 कितनी है? 5। A1 कितनी यहाँ पर? 5/7। B कितनी है? -4/6। C कितनी है? 8/9। यदि हम यहाँ पर 2 1 2 2 3 या 6, यहाँ क्या मिल रहा है हमें? A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये क्या यदि इक्वल हैं? नहीं है। ये क्या है? ये है लाइन अपनी, ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? A1/A2 डू नॉट इक्वल B1/B2। ये क्या इक्वल नहीं है? तो ये कौन सी लाइन होगी अपनी? इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक की सॉल्यूशन हो गया। पहला क्या हो गया अपना? इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक की सॉल्यूशन। और इसमें लिख देना इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें इंटरसेक्ट होंगी लाइन, और यदि इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो यूनिक की सॉल्यूशन होंगे। इसका क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। या यूनिक की सॉल्यूशन नहीं लिख सकते तो लिख सकते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। सेकंड क्या दिया हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। और क्या लिखा हुआ? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। और हमें इसे कंपेयरिंग करना है इससे, ये लिखी हुई है, इनसे हमें क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। तो मैं लिख सकता हूँ 9A1 A2 क्या है? 18 बराबर, यहाँ पर अभी बराबर लिख दे, इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, 3/6 B1/B2। C1 क्या है अपना? 12। C2 क्या है? 24। यहाँ पर 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 12। यानी कि क्या हुआ? ये क्या है? सभी इक्वल हैं। देखिए इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो ये क्या हो गया? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये हमारे तीनों इक्वल होगा। तो ये कौन सी लाइन हो गई? कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन्स एंड इनफिनिटी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए थर्ड करते हैं। कौन सा रह गया अपना? थर्ड वाला रह गया। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसे आप करिए, एकदम सिंपल है। लिखते हैं 6/2 बराबर 3/1 हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखना A1 कितना 6, B1 कितना 2, वो A2 कितना 2, और यहाँ पर B1 कितना है -3, और B2 कितना है -1, क्योंकि इसके अंदर 1 छुपी हुई है। और C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। तो यहाँ पर देखना 2 1 या 2 2 3 या 6, यहाँ पर माइनस से माइनस की। यहाँ पर हमें सीधी दिख रहा है ये 3/1 बराबर 3/1, दैट इज़ नॉट इक्वल C1। यानी कि ये क्या है? A1/A2 इक्वल B1/B2, और ये दैट इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो ये हमारी कौन सी होगी? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स। ये कौन सा होगी? पैरेलल लाइन्स एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके साथ होता हमारा एक क्वेश्चन नंबर समाप्त। इसके साथ होता हमारा एक क्वेश्चन नंबर समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, और हमें कंपेयरिंग करना है इससे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड द वेदर ऑफ द सॉल्यूशन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जो हमें जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया हो कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती हैं। तो जो हमारे जो मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट और पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट होंगी जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये और A1/A2 बराबर B/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि ये दोनों होंगी, यदि इनसे हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये कौन सी होंगी हमारी? कौन सी होंगी बताइए? कंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन होगी हमारी? कंसिस्टेंट लाइन। क्या होगी? कंसिस्ट लाइन होगी। यदि पैरेलल है, यानी A1/A2 बराबर B/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2।
तो इनकंसिस्ट लाइन होगी, क्या होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको करते हैं फिर। तो अब हम इसमें पहचान सकते हैं कि ये 3/2 और 2/3, तो ये क्या है, A1/A2 इक्वल डू नॉट इक्वल टू B/B2, तो ये कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्ट लाइन हो गई। तो पहला कौन सा आंसर हो गया अपना, कंसिस्ट लाइन हो गया, इसका आंसर कंसिस्ट लाइन हो गया, सी लाइन आंसर हो गया। अब देखना इसका 2/4 A1/A2 -3/-6 एंड 8/9, तो यहाँ पर 1/2 ये क्या होगी बनी, इनकंसिस्ट लाइन हो गई, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, हाफ हाफ, ये देखना हाफ हाफ, ये क्या इक्वल है। चलिए एक रफ में बताता हूँ, इसमें छोड़िए कि यहाँ पर हमारी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि 2x प्लस माइनस है -3y/8, 4x -6y बराबर 9, तो यहाँ पर क्या हुआ 2/4, 3/6 और लिख सकते हैं 8/9, तो यहाँ पर देखना हाफ, तो हाफ, तो A1/A2 इक्वल है B/B2 के है, लेकिन C/C2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, इनकंसिस्ट लाइन हो गई, क्या हो गई, इनकंसिस्ट लाइन हो गई, इनकंसिस्टेंट लाइन हो गई, क्योंकि हमें पता है A1/A2 बराबर B/B2 डू नॉट बराबर C/C2, तो इनकंसिस्ट लाइन है, यदि ये तीनों बराबर है तो ये कंसिस्ट है, यदि एक भी बराबर नहीं है तो वो भी कंसिस्ट लाइन है। तो और अब तीसरा देखें, तीसरा बता देता हूँ, और फोर्थ और फिफ्थ आप कर लेना, थर्ड वाला भी बता देता हूँ। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3/2 अपॉन, मैं सीधा लिख रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x -10y इक्वल टू 14, तो यहाँ पर मैं इससे कंपेयर नहीं करूँगा। A1 क्या है अपना 3/2, B1 कितना 9/1 लिखता हूँ इसमें क्या है 5/3, B2 क्या है -10, ठीक है, B2 क्या है अपना है -10 है, और ये 7/14 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 7/14। तो अब इसमें देखना क्या करना, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 2 × 9 हो जाएगा, 5/3 × 1/10 हो जाएगा बराबर 7/14, यानी यहाँ पर 3 3 9, 5 2 10, 7 2 14, यानी 1/6 और 1/2, तो हमें यहाँ क्या मिला, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C/C2, तो ये कौन सी क्या है, हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन है, क्योंकि A1/A2 बराबर B/B2 और नॉट इक्वल टू C/C2, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, इनकंसिस्ट लाइन हो गई, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड देखते हैं, आई अब थर्ड निकल आवे कि थर्ड में क्या है, 2x + y -6 बराबर 0 और 4x - 2y -4 बराबर 0, यानी 2/4 1/-2 -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 और नॉट इक्वल टू माइनस, तो यही हो गया, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई बनी कंसिस्टेंट लाइन, कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट लाइन। तो इसका हम क्या करेंगे, फिर हम इसके वैल्यू करके पुट कर जैसे पुट एक्स की वैल्यू रखकर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, और फिर हम उसका क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे, और ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट लाइन, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसमें हमें यदि वह कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, यदि वह कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर जो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहला है फोर्थ का, पहला है x + y बराबर 5, x और 2x + 2y बराबर 10।
अब हम इसे कंपेयर करते हैं, ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। तो 1/2, 1/2 और 5/10 यानी कि 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2, तो ये क्या किस में आ गया, ये क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी क्या हो गई, इनकंसिस्ट लाइन, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो हमें ये कंसिस्ट लाइन होगा तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब चलिए सेकंड पर, सेकंड क्या, x माइनस वाई बराबर 8, 3x-3y बराबर 16। तो इसे लिख सकता हूँ 1/3 बराबर -1/-3, 8/16, यानी कि माइनस, यानी कि यहाँ पर हो गया 8, यानी कि हो गया यहाँ पर 4 ने 4, 4 2 8, 4 4 16, 2 ने 8 1 8 2 16, यहाँ पर मिला 1/3, 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। हाँ, ये क्या हमारा कंसिस्ट है, ये भी इनकंसिस्ट है, ये भी हमारा इनकंसिस्ट लाइन है। कौन सा है, इनकंसिस्ट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। और कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन हुआ कैसा, हाफ है, एंड हुज लेंथ इज 4 मीटर, उसकी 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, विड्थ क्या है, मोर देन उसकी 4 मीटर लेंथ है, एंड इज 36 मीटर, और क्या दी है, लेंथ और लेंथ ऑफ विड्थ कितनी थी, 36 मीटर। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें क्या बताना है, डिमेंशन ऑफ द गार्डन बताना है। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन टू बी x मीटर, क्या मान लेते हैं हम, जो लेंथ है गार्डन की लेंथ को मैक्स मीटर मान लेते हैं, एंड ब्रीथ ऑफ गार्डन टू बी y मीटर, जो ब्रीथ है उसको हम y मीटर मान लेते हैं। और हमें जो पेरीमीटर रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर और रेक्टेंगल कितना दिया है हमें, 36। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 2 × L + B, यानी कि हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 36, हाफ दिया है हमें रेक्टेंगल। ठीक है, L कितनी मानी हमने, x, ब्रीथ मानी हमने y इक्वल टू 36, y से y कैंसिल, यानी कि x + y बराबर 36। एक इक्वेशन ये मिल गई। और सेकंड इक्वेशन किताब में हमें दी हुई है कि यहाँ पर देखना लिखा है 4 मोर देन द ब्रीथ, यानी कि जो हमारी x है, यानी कि जो हमारे लेंथ है वो क्या है, ब्रीथ +4। अब इतने +4 करेंगे तो हमारी x मतलब पेरीमीटर इसके बराबर समथिंग हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि क्या दिया हमें, मोर देन ऑफ ब्रीथ, 4 मोर देन ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, x - y = 4, इक्वेशन नंबर सेकंड, y को हम इधर ला देंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम एक इक्वेशन ये लिखते हैं, x + y बराबर 36 और x - y बराबर 4, y से y कैंसिल, 2x होगा ये, और ये होगा 40, यानी कि x बराबर 14/2 20। तो हमारी जो x की वैल्यू है कितनी निकल आई, 20। ठीक, अभी हमारी वैल्यू खाली निकली है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सी में, नंबर 1 फर्स्ट में हम इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये x - y बराबर 4, x की वैल्यू 20, तो -y बराबर 4, -y इक्वल टू y -20, -y इक्वल टू -16, ये से कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। हमें मिल गई y की वैल्यू 16। सो हैंस जो हमने लेंथ माना था, लेंथ हमने क्या माना, x, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 20। तो जो लेंथ है वह कितना हो गया, 20। अब ब्रीथ देखें, क्या देखें, ब्रीथ हमने क्या मानी, y की वैल्यू कितनी निकली, 60।
यानी कि हमारी लेंथ है वह 20 हो गई, ब्रीथ है वह कितनी हो गई 16 हो गई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, चलिए और पढ़ते हैं और करिए कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of the formed। यानी कि फर्स्ट में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है लाइन एन इंटरसेक्टिंग यानी कि हमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, यानी कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। हम इसमें कौन सी यहाँ पर जो संख्या लें, एक और लीनियर इक्वेशन लें कि वह क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सी भी एनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे x - y + 7 = 0। एक हमने ये इक्वेशन ले ली, तो ये क्या हुआ ना, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन फिट बैठ जाएगी। कौन सी भी ले सकते हैं आप, ले लो 3y - 8y + 6 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक लीनियर इक्वेशन लेनी है जो कैसी होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेकंड वाला करते हैं। अब क्या करते हैं सेकंड की यहाँ पर सेकंड में क्या बताना हमें, सेकंड में पैरेलल बतानी। क्या बतानी, पैरेलल लाइन। क्या बतानी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और डू नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या करेंगे हम, जो 2x + 3y - 8 = 0 है, तो हम इसमें कौन सी संख्या लेंगे बताइए, कि जिससे क्या होगा, ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2x + 3y + 7 = 0। यानी कि अब क्या हुआ, जैसे ऐसे लिखेंगे 2/2 3/3 और 8/7। तो यहाँ पर देखना, ये 1 1 1 1 हो गया, 1 1 1 1 हो गया, यानी a1 a2 b1 b2 इक्वल हो गया, डू नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर और भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं 4, यहाँ पर ले लो 6, क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो भी चलेगा। ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए, a1 a2 और b1 b2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड में हमें बताना है कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बताना है, कॉन्सिडेंट लाइन कब होती है, जब ऑल इक्वल होते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पर है 2x + 3y - 8 = 0। बताइए इसमें कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं। तो इसमें मैं ले सकता हूँ 4x - 6x - 16 = 0। ये इक्वेशन फिट बैठे, जैसे 2/4, ठीक है, = 3/6 = -8/-16, हाफ, ये भी हाफ हो गई, माइनस से कैंसिल हाफ, तो ये हाफ, ये क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। आप बना सकते हैं इसे, और क्या लिखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। एक ट्रायंगल फॉर्म बनेगा, लाइंस एक्स एक्सिस साइड पर एक ट्रायंगल बनेगा सीधा। यानी कि मैं बता दूं, आप इसे स्वयं कर लेना कि पहले ही काम करना, पहले आप वो इक्वेशन दी हुई हैं। तो इक्वेशन कौन सी दी हुई हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है, और एक 3x + 2y - 12 = 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है 7 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, x - y है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। फिर हम इसकी क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, एक बॉक्स लेंगे। चलिए निकालिए मेरे साथ। तो हमें यदि इसके बॉक्स निकाल लेना, स्वयं निकाल लेना, इसके जीरोज़ निकाल लेना। ठीक है, इसके जीरो निकालने के बाद ग्राफ कैसा बनेगा, इसको मैं बता देता हूँ। ग्राफ ऐसा बनेगा, देखना यहाँ पर जो x एक्सिस पर बनेगा ट्रायंगल टाइप बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा, ये रहा ट्रायंगल टाइप बनेगा, ये x एक्सिस पर। देखिए ये x एक्सिस पर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ये कौन सी x एक्सिस है, ऐसा ये आपका ट्रायंगल बनेगा। इसके साथ होता है समाप्त। इसको वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। प्लीज़ भाइयों
सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हो सके तो इसे शेयर भी कर देना, शेयर भी कर देना और कम से कम लाइक तो कर ही देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।